एक एक ले लेंगे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अदीप सिद्दीकी। 2 दिन पहले हम लोग ने एक रिपोर्ट की एनटीपीसी की राख के पोल्यूशन को लेके, और वो रिपोर्ट इसलिए करनी पड़ी क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने आरोप लगाया एनटीपीसी के ऊपर कि वहाँ के आसपास के इलाकों में राख की वजह से काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ की खेती बाड़ी खराब हो रही है, लोगों में तरह तरह की बीमारियाँ हो रही है। तो जब हमने ज़मीन पे उतर के उससे सच्चाई जानने की कोशिश की तो हमने उस पुख्ते को, उस दावे को सच्चा पाया। लेकिन वो वीडियो डालने के बाद स्थानीय लोगों का मैसेज आता है और फ़ोन आता है कि आपने सही जगह की रिपोर्ट नहीं निकाली। जब ऐसे फीडबैक आने लगे कि आपने सही जगह की रिपोर्ट नहीं निकाली तो सही जगह पे पहुंचना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो सही जगह पे पहुंचने का मतलब, इस गांव का नाम है हुसैनपुर सुदाना, और एक थोड़ा सा गांव आगे जाएंगे तो शरीफपुर कलवरिया। ये 2 गांव हैं जो सबसे ज़्यादा पीड़ित है यहाँ के निवासियों के मुताबिक। हमारे साथ गांव के निवासी, हम उनसे बात करेंगे और हकीकत में जानना चाहेंगे कि यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या क्या है। क्या नाम है चाचा आपका? राम कुमार। ये राख को लेके क्या दिक्कतें हैं? बहुत प्रॉब्लम है सर, सांस लेने में प्रॉब्लम है जी, और जल पीने में पानी खराब है जी। ये जो मकान आप देख रहे हैं पीछे, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इसको दिखाएं। अभी 3 दिन पहले यहाँ पर एक डेथ हुई है एक बच्ची की, 8 साल की बच्ची है। वो क्या बीमारी थी उसको? वो न पानी पी रही थी जी। न खाना खा रही थी। तो डॉक्टरों ने क्या बताया, किस वजह से ऐसा हुआ, कुछ बताओ। प्रदूषण की वजह से जी। इसलिए वो बीमारी फैल रहे हैं। यहाँ पर कई लोग परेशान हुए हैं। हाँ, इसी कारण ये जो यहाँ का पानी है जो सब खराब हो चुका है। जी। ऊपर से राख है। हाँ, बताइए। ऊपर से राख उड़ता है, पानी भी खराब है। तो मतलब ये क्या एक पर्टिकुलर समस्या उस बच्ची के अंदर थी या गांव के गांव के काफी लोग हैं। चर्म रोग से तो 60% ग्रसित हो गए हैं, दमा के मरीज 40%, 50% ग्रसित हैं। तो केवल कारण राख उड़ना, मेन कारण राख उड़ना ही है। राख उड़ना और पानी का खराब होना है। राख के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। दरवन झील के लिए 80 लाख जाता है, और वहाँ पुपुहा भी है, जाके देख लीजिए। सफाई के कुछ नहीं, 80 लाख चला गया। इनके खाते में, बजट में गांव के लिए नहीं है पैसा, दरवन झील के लिए है। आइए लेके जाइए लूट के। तो आप लोग किसी भी रूप से एनटीपीसी के पास गए नहीं? मौके क्या लिखे? अरे बहुत गया, यहाँ सर्वे हुआ है, पूरे गांव का सर्वे कराया गया है। बस एनटीपीसी को वही है कि गांव न लेना पड़े, प्रदूषण उड़ता है, कोई रोकथाम तो है नहीं भाई। तो गांव वाले पूरा ही चाह रहे हैं कि हमारा गांव ले लीजिए। हम प्रदूषण आप रोक नहीं पाएंगे तो गांव ले लीजिए, सब देने के लिए तैयार। तो हम 2 दिन पहले आए थे आपके एक और पूर्वा में। लीजिए सर्वे, गांव का देख लीजिए ना। मैं गांव देख ले रहा हूँ। एक सवाल मेरा है, हम 2 दिन पहले आए थे आपके एक पूर्वा में। वो गांव एनटीपीसी ने एक्वायर कर लिया है, लेकिन वहाँ लोग मकान छोड़ के नहीं जा रहे हैं कि मुआवजा नहीं मिला। ऐसे में अगर मान लीजिए गांव एक्वाइज कर ले एनटीपीसी, तो आप लोग क्या छोड़ने को तैयार है? रेट उनको दे दिया गया है पूरा लिखित में, 100% सहमति के साथ उनके पास पहुंच गया है। किस 100% लोग सहमत है। गाँव आप ले लीजिए, सर्वे कराए हैं। वो कितनी आबादी होगी टोटल? ये 106 घर है टोटल। 106 घर। आइए घर जो आप दिखाने की बात कर रहे थे, जो समस्याएं हैं वो देखते हैं। ये जो प्लास्टर फटा हुआ है, प्लास्टर नहीं, ये बीम से फटा हुआ है। बीम से फट बीम से सब फट चुका है। तो किस वजह से फट गया है? क्या ये ट्रेन जाती है, उसके लिए वाइब्रेट होता है, उसीलिए ये फट। रेलवे पटरी भी एकदम नजदीक है, जरा जूम करके दिखाओ। रेलवे पटरी गांव के एकदम बगल से रेलवे ट्रैक गुजर रहा है। इस पे से एनटीपीसी की प्राइवेट ट्रेन जाती है कोयले वाली। जी, कोयले वाली। ये बीम से घर फट गया उसी वजह से। हाँ, और आगे आइए, आपको दिखाएं। इधर देखिए, अलग हो गया है। ये है। देखिए, यहाँ छोड़ दिया अलग हो। ये दोबारा हमें एक बार एक कंस्ट्रक्शन हुआ था, उसके बाद दोबारा करवाए, फिर भी छोड़ दिया। जो पहले करवाए थे गिर गया था पूरा, गिरने के बाद फिर करवाए, फिर छोड़ दिया है। वो देखिए, वहाँ पे लेटरिन बनी थी, वो वहाँ पे भी धंस गई है पूरी। हाँ, तो टेढ़ी हो गई यार पूरी। टेढ़ी हो गई। टॉयलेट है? हाँ जी, टॉयलेट है। देखिए, इसी को जैसे सब दोनों टॉयलेट है, दोनों धंस गया है। ये देखिए, पे खंभा है, ये भी देखिए लटक गया। टॉयलेट जरा जूम करके दिखाना बेटा आगे से। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर भूकंप आया हुआ है।
हर रोज यहाँ मान लीजिए डेली भूकंप आता है, जितनी बार ट्रेन गुजरती है डेली भूकंप आता है। कितनी बार ट्रेन जाती है दिन में? दिन में कई बार 10 से 12 बार ट्रेन गुजरती है। 10 से 12 बार मान लीजिए भूकंप आता है, और ट्रेन कभी कभी 3-3, 4-4 घंटे भी खड़ी हो जाती है, जिससे हम लोग को आने जाने में दिक्कत होती है। अगर कोई पेशेंट है, उसको ले जाना हो, मर रहा हो तो मर जाएगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है? इसके अलावा रास्ता है तो हम लोग घूम के जाते हैं, वहाँ आगे भी ट्रेन खड़ी रहती है। अच्छा, मतलब दोनों ही जी कंडीशन में ट्रेन हाँ, मिलनी ट्रेन मिलनी ही मिलनी है। तो मतलब मेजर समस्या यही है, ट्रेन जो आ रही है इसकी वजह से आप लोगों को झटके महसूस हो रहा है, जिससे ये कंडीशन हो गई है टॉयलेट की। हाँ, ऐसा लग रहा है कि भूकंप की स्थिति है, और मकान, नए मकान जो बने हुए हैं वो भी ऐसे लग रहा है कई साल पुराने हैं। ये बिल्कुल नया बना, 2 महीने देखिए वो भी नया बना, देखिए वहाँ से क्रैक मार रहा हो। प्लास्टर नीचे सब जितने भी घर बने सब में सब क्रैक मार रहे हैं। हमारे साथ उसैद सिद्दीकी साहब हैं, जो जिसका क्रेडिट इस वीडियो का इन्हीं को जाएगा। इन्होंने स्पेशली मुझको फ़ोन करके कहा कि आपसे मेन गांव छूट गए, मतलब ये फिक्रमंद है और इनको चिंता है इस गाँवों की। तब इन्होंने मुझे फ़ोन करके ये बात कही और मुझे स्पेशल आग्रह किया कि मुझे यहाँ पहुँचना चाहिए और यहाँ की ज़मीनी हकीकत दिखानी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है उसैद भाई आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, क्योंकि बहुत ही जन समस्या के लिए आपने इसके लिए स्टोरी बनाई। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को, आपकी पूरी टीम को। यहाँ पर जो मूल समस्या है, एक तो ये ट्रेन जाती है, जब ट्रेन जाती है बार बार यहाँ रुकती है, झटका लेती है, उससे जो इमारत का नुकसान हो रहा है। आप देखें यहाँ पे सीलन आ गई है, जितनी दीवारें हैं नीचे से सब सीलन है। और ये जैसे अभी यहाँ देखिए ना, ये है ऐसा, ऐसे दबाएंगे थोड़ा सा तो थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो आपको नमी जो है दिखती जाएगी, जो है वो दिखती जाएगी। यहाँ पे डैम बना हुआ है, उसमें पानी भरा है, इनका राख है, उसकी वजह से यहाँ सीलन है जी। अभी जब वो सूखेगा तो फिर यहाँ धूल उड़ेगा, इसका राख उड़ेगा। इससे जो मेन समस्या है, जो इनका जो लोग बताते हैं, हमको तो पूरी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन लोग जो बताते हैं जितने इनके डैम बने हुए हैं, इसकी दूरी गांव से दूर बने हैं, ये बिल्कुल गांव से सटा हुआ है। इस गांव के लोगों की ये समस्या है, इनके बच्चे, तमाम लोग हमारे मित्र हैं जिनको मैं जानता हूँ, उनके बच्चे ननिहाल में पढ़ रहे हैं। वो अपने बच्चों को छोड़ दिए हैं रिश्तेदारियों में कि वहाँ से उनके बच्चे पढ़ने जाएंगे। इनके यहाँ अगर कोई रात में बीमार हो जाए, अगर ट्रेन आ गई है एनटीपीसी की, तो ये गाँव से बाहर नहीं निकल सकते। अगर तेज बारिश हो जाए तो इस तरफ बंदा है, इस तरफ नहर है, बीच में गाँव में ही पानी भर जाएगा, इनके घरों में पानी चला जाएगा, निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो इनका पानी पुश्तैनी निकलता था, उधर बंदा बन गया, वो रास्ता बंद हो गया। तो इन लोगों की जो समस्या है वो यही है। और ये एक तरीके से ये अब रहने जो रहने का एक मानक होता है, उस मानक में ये रह नहीं गया जहाँ इंसान रह सके जी। एग्जैक्टली कितना टाइम पीरियड हो गया, कितने साल से आप लोग इस कंडीशन में हैं? जब से बना है ये वाला डाइक, कुछ तब साल बताओ, ईयर किस ईयर? 2-3-4 साल 2016 16 9 साल हो गए लगभग। 9 साल से आप लोग इसी कंडीशन में रह रहे हैं। कंडीशन में जी रहे हैं। तो ऐसे में आपको कुछ नजर आ रहा है कि अगर जैसे ये गांव वाले इसके लिए जो है यहाँ के लोगों ने, यहाँ के स्थानीय पहले विधायक थे, अब सांसद हैं माननीय लालजी वर्मा जी, उन्होंने इसकी पूरी लड़ाई लड़ी। कई राउंड उन्होंने विधानसभा में भी इसके लिए आवाज़ उठाई और लोकसभा में भी उठाई। अभी जल्दी आपने भी कवर किया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने ये बात उठाई है। उन्होंने माननीय केंद्रीय बिजली मंत्री जी से मुलाकात किया था, वहाँ से एक डेलीगेशन आया भी था। अभी वो प्रचलन है, पता नहीं क्या होता है उसमें। वो लड़ाई लड़ रहे हैं माननीय सांसद जी पूरी मजबूती के साथ। मतलब जो आरोप है अखिलेश यादव का, अगर आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी सुने, 100% सही है। और बल्कि उन्होंने कुछ तथ्य, वो चूंकि वो पूरी चीज नहीं बता सकते थे, जब उसकी और गहराई में जाएंगे तो और बुरा हाल है। सबसे बड़ी बात यह है, जब इन लोगों का, जैसे इनकी जमीन ले ली गई, इनके पास जमीन नहीं है, यहाँ के लोग सिर्फ घर बचा है, जमीन पूरी एनटीपीसी ने ले ली, और ये कह के लिया कि आपके लोगों को यहाँ लोकल कामों में काम मिलेगा, आपको रोजगार मिलेगा। अब हालत ये है कि अभी 4 दिन बाद एक इनका बंद होने वाला है, उसमें जितने लोग बेचारे काम कर रहे थे वो निकाल दिए गए। अब कम से कम 1500-1600 लोग इन्हीं गाँवों से निकाले जाएंगे। उससे पहले जो है, आज काम कर रहे हैं कल निकाल देंगे। पहले ये कहते लोकल लोग जो थोड़ा मोड़ा ठेका पट्टी करते हैं, उनको भी देने की बात थी कि उनको प्राथमिकता दी जाएगी, उसका भी कोई मतलब नहीं है। मानक इतना बड़ा बन जा रहा है कि ये लोग बेचारे कहीं के नहीं रह गए। ये जो कहावत है ना, दीने बचा धर्म में बचा, फिलहाल ये लोग इसी कैटेगरी में है गाँव के लोग। नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई भाई। मैं ये कह रहा था, अखिलेश यादव ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने ये कहा कि वहां पर एनटीपीसी के ठेकेदारों प्लस भाजपा के नेता मिलके इस पैसे का गबन कर रहे हैं, जो फिल्टरेशन के लिए एनटीपीसी या सरकार दे रही है। तो सीधा आरोप सरकार के ऊपर नहीं था,
आरोप यहाँ पर ठेकेदारों के ऊपर भी था और भाजपा के लोकल लीडर। नहीं, ये जो वो ठेके की बात वो बड़े ठेके हैं जी वो ठेका यहाँ के लोगों को मिल ही नहीं रहा। उसका जो मानक है वो बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। जी जैसे यहाँ पे जो है यहाँ पे राख है, इस गांव का कोई आदमी चाहे कि वो ठेका लेके राख उठा ले, वो नहीं उठा सकता। इसका मानक है जो बड़ी कंपनियां हैं वो ठेका लेंगी, फिर वो आएंगी, फिर वो इनको उनकी मजदूरी करना हो तो ये कर लें, वो भी इनसे काम कराएंगी, भाग जाएंगी, पैसा भी नहीं पाएंगी। और जो है उनका जो आरोप है, जैसे वो जो उनके यहाँ जो मानक जो खर्च करने का पैसा है गांवों पर, उन पैसों का दुरुपयोग हुआ। चुनाव में स्कूटी बांटी गई इनके पैसे से। अभी किसी ने आपसे वहां पे कहा कि इनके पैसे से कहीं और सौंदर्यीकरण कर दिया गया, जो गांव प्रभावित है उनका काम न करके दूसरी जगह पैसा खर्च कर दिया गया, ये आरोप है। तो ऐसे में मुझे तो नहीं लगता कि समाधान इतना नजदीक है इन लोगों का। अभी तो इन लोगों को बहुत टाइम ये झेलना पड़ेगा जो स्थिति है। अब लड़ाई लड़ी जा रही है, माननीय सांसद जी लड़ रहे हैं, जितना लड़ पा रहे हैं, जन समस्या को लेकर वो लड़ रहे हैं। अगर भविष्य में ऐसा हुआ हम पावर में आ गए, माननीय सांसद जी पावर में आ गए, तो एक बार में खत्म हो जाएगी सारी समस्या। भाजपा कह रहे थे ये संभव नहीं। अब हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अब ये तो नहीं कह सकते कोई चीज, लोकतंत्र में कोई चीज असंभव नहीं है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। सांसद जी जो कर सकते हैं वो पूरा कर रहे हैं। मैं गाँव वालों से सांसद जी जो है, सरकार पे भरोसा है? सरकार पे भरोसा तो इसे नहीं है। मौजूदा सरकार पे, भाजपा सरकार पे भरोसा है नहीं, कि कुछ ऐसी बात नहीं है। जी समाधान निकलेगा? समाधान चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? इसे तो लग तो नहीं रहा चाह रहे हैं। ना एनटीपीसी चाह रही है, ना सरकार चाह रही है, क्योंकि हम लोग काफी दिन से प्रयास कर रहे हैं, लेटर वेटर सब जगह दिए हैं, मुख्यमंत्री को, सबको, सब हर जगह भेजे हैं, लेकिन कोई भी उसका निस्तारण निकल नहीं रहा। ऊपर निचले स्तर पे गुमराह किया जाता है। जो यहाँ से रिपोर्ट जाती है वो गलत तरीके से जाती है। जो यहाँ से रिपोर्ट जाती है वो जो मूल चीजें हैं उसको हटा के जाती है। क्या कह रहे हैं चाचा? मैं कह रहा हूँ हम घर छोड़ रहे हैं, लेकिन उचित रेट चाहिए। घर किसको देंगे? जब वो ले तो और किस? कौन ले रहा है? एनटीपीसी। एनटीपीसी को घर दे देंगे, पैसा मिलेगा तो। हाँ भाई, राख के डर के मारा दे के भाग जा। सही है, लेकिन उचित रेट मिले तब देव, ना देव। हाँ, ये न जाना कि लल्लू जगधर। हमारे साथ इस गांव की कुछ महिलाएं भी हैं और जरूरी है कि इनकी भी राय ली जाए, क्योंकि पीड़ित ये भी हैं। चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो राख की समस्या हो, चाहे वो ट्रेन की आवाज की समस्या हो। क्या कहेंगी चाची, कितना मुश्किल है इस जगह पे रहना? बहुत मुश्किल है भैया। सीढ़न है, घर द्वार देखा थे, कुल बैठे बा, ये पानी पिए तब वो धै दे पानी पीला रहा था। पानी पीला रहता है इसका? चौकी देखा, खुद सामाने चिटिक गए बा। अच्छा, इसमें से पानी निकाल के अगर थोड़ी देर रख देंगे तो वो पीला हो जाएगा? पीला हो जाता है। वो सब पीने से ही बीमारियां हो रही हैं। बच्चे कहाँ, स्कूल कहाँ जाते हैं बच्चे इस गांव के? सब बाहर निकल गए हैं, छोट बड़े बच्चे। अच्छा, यहाँ से कोई रास्ता भी? हाँ, क्योंकि हम लोग भी आ रहे थे तो रास्ता बहुत खराब है, स्कूल जाने की कोई सुविधा नहीं भैया। और क्या क्या समस्याएं जो आप बताना चाह रही हैं कि लोगों को पता चले? बिस्तर बिछाए है, राखी उड़ा था, कुल घर में जाए बिस्तर बिस्तर कुल बेकार हो है। प्राइमरी स्कूल में 2 घंटा 3 खड़ा रह, लड़के की पढ़ाई खराब हो जाता है। चौवा छेड़ी बकरी सब कुछ के लिए समस्या है भैया। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे जंगल अंगल में आप लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं? हाँ, हकीकत कह रहा हूँ। इधर से जो माल देते एकदम काला हो जाता है राखी से, जब गर्दा उड़े लगा। कुल चीज के लिए दिक्कत है। कौन कौन चीज के बताइए भैया? जोन चीज के बताइए तो कुल चीज के लिए दिक्कत है। कौन चीज के लिए हम लोग के सुविधा ना है ना। ये गांव मेरे ख्याल से शहर से या रोड से ज्यादा नहीं, 3-4 किलोमीटर दूर है, लेकिन इसकी दूरी सिर्फ रोड के हिसाब से 3-4 किलोमीटर है, लेकिन आप सही मायने में देखेंगे तो ये कोसों दूर है। मैंने जंगल में या आदिवासियों को तो रहते हुए नहीं देखा है, लेकिन इस गांव में जो लोग रह रहे हैं उनकी परेशानी उनसे कम नहीं होगी, इसकी उम्मीद मुझे पूरी है। इनको पानी की समस्या है, इनको कपड़े सुखाने तक की समस्या है, इनको शहर जाने तक की समस्या है, पढ़ाई बच्चों को मिल नहीं पा रही है। ये मूलभूत समस्याएं हैं जिसका सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। पानी पीने से बीमारी हो जा रही है। ऐसा लग रहा है कि हमारा देश 2025 में नहीं 1970 के आसपास जी रहा है। ये बड़ी समस्या है।
इनका साथ आप कितना देंगे, ये बड़ा सवाल आप लोगों के लिए भी है। सरकार की अपनी एक जिम्मेदारी है, सरकार इनका साथ कितना देगी, सरकार से भी एक बड़ा सवाल है। और एनटीपीसी के अगर जिम्मेदार ये वीडियो एक बार फिर से देख रहे हैं तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, ये ज़मीनी मुद्दा है। हम भले से एक छोटे पत्रकार हो सकते हैं, लेकिन इस मुद्दे को हम छोड़ेंगे नहीं जब तक इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा।